नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आईएमपी टॉपिक नीति आयोग, इसका वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है। उससे पहले देखिए मोटिवेशनल थॉट। अरे सपना कामयाबी का देखो, सपना कामयाबी का देखो, मुश्किलें हज़ार आएंगी। अरे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। अरे जब कामयाबी शोर मचाएगी, अरे कामयाबी जब शोर मचाएगी तो वो मंजर, वो समय कितना खूबसूरत होगा, ये तो हम सभी ही जानते हैं कि उस एक लम्हे को जीने के लिए कितने हम बेताब हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके आज के चैप्टर की, जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नीति आयोग, पहले तो उसके नाम में ही शामिल है नीति। तो नीति का मतलब होता है देश सरकार के लिए कुछ, मतलब अपने देश या राज्य के लिए नीति बनाना। तो नाम में ही शामिल है नीति आयोग। तो पहले हम इस नीति आयोग की फुल फॉर्म याद करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म हर एग्जाम में बिल्कुल आती ही है। तो इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नोट कर लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अब नीति आयोग जो हमारा है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। पहले क्या चलता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी भैया 15 मार्च 1950 को। अरे हुई थी, अरे हाँ हुई थी बिल्कुल। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? नई दिल्ली में। अब योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो होते थे हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो वही बात यहाँ पर भी है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के इस प्रश्न से इतनी बातें सीखने को मिली कि योजना आयोग के स्थान पर ही किसकी स्थापना हुई है? नीति आयोग की आपकी भैया स्थापना हुई है योजना आयोग के स्थान पर। तो ये बातें आपको याद हो चुकी है कि हमारा जो योजना आयोग था पहले, वही अब क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 15 को। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी बातें और पढ़ेंगे। अब इसका नेतृत्व कौन करता है या अध्यक्ष कौन होता है? वो सभी होते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? नरेंद्र मोदी। तो पूरी पावर इन्हीं के हाथ में है। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार कौन है? इसके उपाध्यक्ष है। और अमिताभ कांत जी जो इसके हैं CEO। कौन है भैया? अमिताभ कांत है नीति आयोग के CEO। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में है। अब देश के लिए नई नीतियाँ बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, इस सब कार्य किसके? नीति आयोग के कार्य है। ठीक है। और ये थोड़ी सी, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो जो ये नीति आयोग है, क्या है हमारा? नीति आयोग है, ये है गैर संवैधानिक निकाय। क्या है भैया? गैर संवैधानिक निकाय। अरे अब ये क्या बोल दिया भैया? नहीं, ये क्या बोल दिया? अरे गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान में वर्णित नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में बनाया गया भैया। तो इन्हें बनाने के लिए संसद में बिल पास करना होता है। जिन आयोगों का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है या संविधान में वर्णित है, वो कहलाते हैं संवैधानिक निकाय। और जिनको बाद में बनाया गया है वो कहलाते हैं गैर संवैधानिक निकाय। जैसे कि अपन बात करें चुनाव आयोग की, तो हमें पता है कि चुनाव आयोग का वर्णन कायम है भैया। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है चुनाव आयोग का। तो ये क्या है? संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। ठीक है। जैसे कि एक बात और करें अपन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन भी संविधान में है। तो ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग बाद में बनाई गई है, इसलिए ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान हो गई है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे। अगला है नीति आयोग के कार्य व उद्देश्य। क्या क्या कार्य और क्या क्या उद्देश्य है? अरे नीति आयोग के तो बहुत सारे कार्य हैं, पर कुछ मेन 4-5 कार्य हम याद कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है। पहला कार्य है केंद्र और राज्य के बीच समन्वय नीति तैयार करना। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय नीति को तैयार करना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना। अरे ऐसी योजना तैयार करना जिससे ग्राम स्तर तक भी उस पर विश्वास जताया जा सके कि हाँ, ये जो योजना बनाई गई है ये हमारे लिए लाभप्रद है। समाज के वंचित वर्ग पर ध्यान देना।
अरे जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े लोग हैं या जो भी लोग हैं वंचित है, जो किसी भी योजना से वंचित है, उन पर विशेष ध्यान देना, नीति और कार्यक्रम की रणनीति तैयार करना। अरे नीति, जो देश में कार्यक्रम चलते हैं उनकी रणनीति तैयार करना और उनकी निगरानी करना कि इस कार्य को भैया कितना इसमें लक्ष्य हासिल हो चुका है, हमें अभी तक हमने कोई भी योजना चलाई है उसका हमें कहाँ तक लक्ष्य हासिल हो चुका है, और विकास कार्यान्वयन में तेजी लाना, विकास कार्यों में तेजी लाना। ये सभी कार्य काय के हैं, आपके नीति आयोग के हैं। फिर से एक बार पढ़ लें अपन, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, फिर से पढ़ लेते हैं। पहला कार्य, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय नीति तैयार करना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, समाज के वंचित वर्ग पर ध्यान देना, नीति और कार्यक्रम की रणनीति तैयार करना व उनकी निगरानी करना, और विकास कार्यान्वयन में तेजी लाना। ये सभी कार्य है आपके नीति आयोग के कार्य भी है, और इसके उद्देश्य भी मान लो कि भैया हमारा उद्देश्य ये है कि हम वंचित वर्ग पर ध्यान देंगे। नीति की फुल फॉर्म फिर से बताओ मुझे भैया फटाफट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये बात याद रखो। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। दूसरी बात, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन संविधान में वर्णित नहीं है, बाद में संसद में बिल पेश करने के बाद बनाया गया निकाय है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम नीति आयोग की संरचना पढ़ लेते हैं कि इसका गठन किस प्रकार होगा, कौन कौन मेंबर होंगे और क्या क्या इसमें होगा, ठीक है ना। बहुत सारे और भी मेंबर इसमें होते हैं, लेकिन मेन जो थोड़ा मुझे जो समझ में आया है वो मैंने आपको बता दिया है। नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग का गठन इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा भैया? प्रधानमंत्री क्या रहेंगे? उसके अध्यक्ष रहेंगे, पहले भी बोल चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और जिन केंद्र प्रदेशों में विधानसभा है, जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के सीएम, ये गवर्निंग काउंसिलिंग में सम्मिलित होंगे। कुछ काउंसिलिंग होती होगी गवर्निंग काउंसिलिंग, उसमें ये सम्मिलित होंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा, वो भी इसमें मेंबर रहेंगे। और भी प्रधानमंत्री द्वारा 4-5 मेंबर बनाए जाते हैं, जैसे कि किसी मंत्री को मेंबर बना दिया। इस तरह पूरी इसकी रूपरेखा बनती है। ये नीति आयोग की संरचना है। तो इसमें प्रधानमंत्री भी रहेगा, राज्यों के मुख्यमंत्री और जो उपराज्यपाल, ये सब रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से लास्ट में कर लेते हैं रिवीजन। नीति की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग के स्तर पर बनाया गया है। अध्यक्ष हमारे पीएम साहब हैं, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार जी, और सीईओ है आपके अमिताभ कांत। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है, नीति आयोग के बारे में। अब इस चैप्टर का यहीं डिजाइन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टर में।